अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी एक भीषण दुर्घटना के जे बिशनपुर थाना क्षेत्र के डिलाही में भेलन, जाय में एक भरल ऑटो के ट्रक से टक्कर भ गेल, जाय में 2 व्यक्ति के घटनास्थल पर ही मौत भ गेल। दरभंगा में बिशनपुर थाना क्षेत्र के डिलाही में एक ऑटो और ट्रक में टक्कर भ गेल। ऑटो सवारी से भरल छल। भीषण टक्कर में ऑटो में सवार 2 व्यक्ति के घटनास्थल पर ही मौत भ गेल, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बतायल जा रहा है। घायल व्यक्ति सबके उपचार के लिए डीएमसीएच में भर्ती करायल गेल, जहाँ डीएमसीएच अधीक्षक खुद ओहिठाम मौजूद होकर पूरा इलाज के मॉनिटर कर रहा है। कोनो तरह के कमी नहीं रह जाए, ओहिके लेल वो पूरा एहतियात बरत रहा है। कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, किस चीज़ से आप आ रहे थे, कहाँ से? शिक्षिका हैं आप? किस स्कूल में? हेलो हेलो 2 मिनट के आगे जाने के बाद पता नहीं चला कैसे। हाँ डीएमसी इमरजेंसी कुछ पता नहीं चला क्या आप ठीक हैं? लेकिन इस दुर्घटना के कारण दुर्घटना स्थल पर एक भयानक दृश्य उत्पन्न हो गया छल। तारालाही में एक एक्सीडेंट हुआ है मेजर, उसमें किस तरह के पेशेंट मरीज आए हैं, कितने लोग आए हैं, क्या है? हमारे हिसाब से यहाँ 6 मरीज हैं। 6 मरीज आए हैं, जिसमें 2 मरीज की स्थिति थोड़ी नाजुक है और फ्रैक्चर भी है और उसके ललाट पर भी चोट है, दांत का हड्डी भी लगता है टूटा हुआ है। अभी उसको हम लोग सिटी स्कैन के लिए भेजे हैं, वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद, एक्सरे का रिपोर्ट आने के बाद बताया जा सकता है। आप तत्पर होकर के स्वयं यहाँ पर में इमरजेंसी में आज कैंप कर रहे हैं? ये तो हम लोग का काम है। अब सवाल है, जो एक्सीडेंट का केस है उसको यदि 1-8 घंटा में मदद नहीं मिल पाती है तो फिर आप दूसरे रोज उसको मदद भी नहीं कर सकते, तो थोड़ी तत्परता तो दिखानी ही पड़ेगी। मरीज की स्थिति ज़्यादा गंभीर है, सुनते हैं 3 मरीज की मौत भी हो गई है। इसको दो की मौत भी हो गई है, इलाज हो रहा है। देखिए आपकी पूरी टीम लगा हुआ है। कितना बजे के सर घटना? अभी तारालाही में एक्सीडेंट हुआ है, आप तत्पर ऑन स्पॉट पर पहुंच करके सारा मरीज को भर्ती कराए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की दुर्घटना है, क्या चीज़ से हुआ है? हम लोग तारालाही में थे। हम लोगों का पार्टी का सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा था। जैसे समाप्त हुआ है, वहाँ से निकल रहे थे तो मालूम चला जो डिलाही में एक्सीडेंट हुआ है। तुरंत उसका वहाँ के लोगों से खबर लिए तो पता चला जो 2 का स्पॉट डेथ हो गया है और 5-6 लोग सीरियस घायल हैं। उसी बीच में सीरियस घायल को लेकर के लोग आगे बढ़ने लगे तो उस गाड़ी को फॉलो करते हुए हम इमरजेंसी तक आए हैं। सारे लोग यहाँ भर्ती हुए हैं। सुपरिटेंडेंट साहब को फ़ोन किए, वो भी आ गए हैं। इलाज शुरू हो गया है। इसमें 2 की स्थिति ज़्यादा क्रिटिकल है, ब्रेन से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी लोग सकुशल बच जाएं। हम लोग अपनी पूरी क्षमता से कोशिश में लगे हुए हैं कि चिकित्सक लोग इसको जान बचा लें सब लोगों को। मृत व्यक्ति कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मृत व्यक्ति एक तो टेम्पू का ड्राइवर ही है और एक स्थानीय डिलाही का है। दोनों एक सहनी परिवार से है, एक राम परिवार से हैं। दोनों ही निहायत गरीब परिवार से हैं और दोनों की स्थिति ऑन स्पॉट हो गया। ये घटना कैसे घटी, कौन कौन सी गाड़ी टकराई? टेम्पू से ये लोग जा रहे थे, पीछे से ट्रक धक्का मारा है। टेम्पू कई राउंड पलटते हुए गड्ढा में चला गया। उसी दरमियान में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। ये लोग घायल। कितने लोग घायल हैं? अभी तक तो यहाँ 5-6 लोग आ चुके हैं, सबका इलाज चल रहा है और जो छोटा मोटा था वो तो उधर ही है लोग। कुल मिलाकर के सभी चिकित्सक लोग प्रयासरत हैं जो सब लोगों को बचाने में, और मैं सुपरिटेंडेंट साहब से रिक्वेस्ट किया, वो अपने भी कैंप किए हुए हैं। ये अच्छी बात है जो कि मानवता का सेवा होता है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन जल जीवन हरियाली के लेकर एक ऑनलाइन बैठक केलन।
दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन जल जीवन हरियाली अभियान के समीक्षा के लिए एक बैठक के लिए बैठक में तमाम पदाधिकारी वर्चुअल मोड में मौजूद चला। जिलाधिकारी जल जीवन हरियाली के काम में देरी बरतई जल पर सख्त निर्देश दिलन और कहलन जे जल्द से जल्द काम सब पूरा हेबाक चाहिए। मिनिमम 40, 60, 100, 200 यूज करके हम लोगों के बिजली की गुणवत्ता भी प्रॉपर वोल्टेज नहीं यूज करने के उसको जीरो कर दिया गया। इसका बेसिकली एनर्जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 71वां जन्मदिन दरभंगा में मनायल गेल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 71वां जन्मदिन दरभंगा में रविंद्र यादव द्वारा मनायल गेल। एहि दौरान उपस्थित लोग सब के केक खुएलन। आज 71वां जन्मदिन है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जो विकास पुरुष और हम लोगों के बिहार के लिए विकास पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं। हम लोग के अभिभावक होते हैं और उनको हम आइकॉनिक मॉडल बचपन से ही अपने मॉडल के रूप में उनको जानते हैं, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। पिछले बार भी 70वां जन्मदिन हम लोग मनाए थे और हम विश्वास ये आज जो हम लोग मनाए हैं वो ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग और एंटी करप्शन फाउंडेशन फंड के द्वारा संयुक्त रूप से मनाने का कोशिश की है, क्योंकि उनका भी भ्रष्टाचार बिहार का निर्माण करने का लक्ष्य है और हम लोग का भी है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने और पूरे देश में हमारी संगठन काम कर रही है। इसलिए पहली बार हम आप लोगों के बीच में एंटी करप्शन फाउंडेशन फंड के द्वारा इस कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर शुरुआत करेंगे। क्या नाम हुआ? रविंद्र कुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन फाउंडेशन। आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पे पत्रकार साथियों का और वैसे साथी जो कोरोना के समय में कंधे से कंधे मिला के लोगों की सेवा में लगे हुए थे, उन सभी लोगों को कोरोना वॉरियर अवार्ड से हमारे संगठन एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड ने सम्मानित किया है और उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ सब लोग जमा हुए। हमारे संगठन का भी कार्य है लोगों की सेवा करना, लोगों को इंसाफ दिलाना और हम लोग लगातार इसमें प्रयासरत रहते हैं और जो साथी कोरोना काल में लोगों की मदद किए उनका आज हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के त्यौहार काफी धूमधाम से दरभंगा में मनायल जा रहा है। शिव मंदिर सब में विशेष जलाभिषेक के लिए भीड़ देखल गेल और शिव बारात से पूरा शहर गांव गुंजायमान रहल। दरभंगा में महाशिवरात्रि त्यौहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनायल जा रहा है। जलाभिषेक और शिव बारात के लौक शहर से लौक गांव तक पूरा माहौल भक्ति में बनल रहल। विभिन्न जगह से निकलल शिव बारात लोग सबके मन मोहि रहल छल। पूजा है, तरह से पूजा किए बहुत मनोकामना भोलेनाथ पूरा करते हैं। जो मन में विश्वास करते हैं उनका बाल्य काल से ही आते हैं। महादेव के ऊपर बहुत विश्वास है और यहाँ पर जो भीड़ है पंक्तिबद्ध होकर के हम लोग सब जाते हैं और महादेव को जल चढ़ाते हैं और जो अपनी हार्दिक इच्छा होती है उनको व्यक्त करते हैं और वो हमसे पूरा करते हैं। पूर्ण विश्वास है कि हमारी पूरा हर इच्छा पूरी करते हैं। जब आते हैं क्या सब चीज़ चढ़ाए हैं, क्या सब चीज़ हैं बाबा को फूल, अक्षत, धूप, अगरबत्ती और दूधी, बेलपत्र सब उनको और दिया जाता है। भांग का दिया जाता है, भांग दिया गया है उनको उसे पूछ रहे उसके बाद उनको अबीर लगाया जाता है। आज अबीर लगाने का महापर्व है क्योंकि आज उनके शादी का दिन है जब उनको महादेव को जाकर अबीर लगाते हैं और औरतें सिंदूर लगाती है। महादेव को बनाते पार्वती जी का सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर बना करती है और उनको विश्वास करते हैं कि महादेव और पार्वती का शादी करती है। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ आपका? जयराम पांडे मेरा नाम हुआ। वही स्थान पे जाके आप तमाम मोहल्ला वासियों को अभिनंदन है। हमारे पूर्वजों से चलते आया है
एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
बॉम्बे कुल्फी। देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी शेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। देवारू थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश लाल देव पत्नी प्रताड़ना से तंग आबि को आखिरकार आई मीडिया के सामने अपन दुखड़ा सुनेलन। देवारू थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश लाल देव पत्नी प्रताड़ना से तंग आबि को आई अपन दुखड़ा मीडिया के सामने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से व्यक्त केलन। वो बतौलन जे 30 अप्रैल 2006 के उनकर शादी भेल छल। एहि शादी में से उनका 2टा बच्चा अछि। वो बतेलन जे हमर शादी के किछु दिन बाद से ही हमर पत्नी मनोज लाल देव पूर्व एरिया कमांडर माओवादी से प्रभावित होकर हमर परिवार के सदस्य के साथ झगड़ा झंझट, मारपीट और तंग तबाह करे के सिलसिला शुरू कर दिलन। एहि बीच 2012 में हमरा और हमर परिवार के नाम झूठा FIR दर्ज करवा देल गेल और फिर समझौता कऽ के केस खत्म कऽ लेल गेल। तैयो हमर पत्नी के व्यवहार पूर्ववत रहल। एहि बीच 2018 में हमर ससुर स्वर्गीय असरठी लाल देव के देहांत हो गया। तखन हम ससुराल में जाकर ससुर जी के श्राद्ध कर्म के भोज केलहुँ। एहि के बाद हमर पत्नी हमरा साथ घर आबे से इनकार कऽ देलनि, कियाक तऽ हमर पत्नी पूर्व एरिया कमांडर मनोज लाल देव से प्रभावित छली। एहि के बाद 23/1/2022 के दिन के 2 बजे मनोज लाल देव पूर्व एरिया कमांडर माओवादी एवं हुनक साथ में 50-60 के संख्या में हमर पत्नी के साथ हमरा घर में आबि धमकला। एहि दौरान पूरा दिन और लगभग रात भर 22 घंटा तक हमरा घर में सब हमरा सबके बंधक बना के रखलक और गाली गलौज और मारपीट केलक। एहि दौरान हमरा द्वारा स्थानीय सोनकी थाना OP के सूचना देल गेल और जान माल के सुरक्षा के गुहार लगाबैत रहलहुँ, परंतु थाना द्वारा कोनो सकारात्मक कदम नहीं उठायल गेल। एहि दरमियान हमर गाँव के किछु लोग जबरन सादा कागज पर हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मनोज लाल देव और हुनक साथी द्वारा लऽ लेल गेल। एतबे नहीं बतौलन जे हुनक दादी के मृत्यु 17 जनवरी 2022 के भऽ गेल और श्राद्ध कर्म के ओहि दिन 7वां दिन छल। तखन हमर पिता के गला में उतरी छल। एहि के बाद भी वो सब घर पर आबि धमकल और अवधेश लाल देव के घर पर आबि कऽ श्राद्ध कर्म के भोज नहीं करऽ दै के बात कहऽ लागल। जाय के बाद वो बड़ी पुलिस पदाधिकारी सबके एकर शिकायत केलन, लेकिन ओकर कोनो फायदा नहीं भेट रहल अछि। इतना ही कहना है साहब, जब केस मुकदमा भी हुआ, केस को कंप्रोमाइज़ भी कर दिया। केस को कंप्रोमाइज़ करके जब हम अपना घर में रखना उसको पसंद किए, आज जब वो पुनः फिर मेरे घर पर आके कहा नहीं इसको विदा कर दो, हम कहे कि भाई हमारा बहू है, तुम बेटी का शादी कर दिया तो तुमको इससे क्या लेना देना है, ये मेरे घर में है, तो नहीं हम ले जाएंगे बाई जबरन यहाँ से। आके हम सोनकी OP को बताए, लेकिन कहा नहीं मानता है तो हम क्या करेंगे। तब जाके लिखित रूप में ये सरपंच साहब को लिख के दिए हैं, जो हम विदागरी करा के ले जा रहे हैं, जब मन होगा पहुँचा देंगे। वो भी नहीं पहुँचाया। जब 6 महीना हो गया तो हम अपने लड़का को कहे जे अब जाओ ले आओ। जब यहाँ से गया तो इसको अपमानित किया, सो तो करवे किया। इसके साथ में 3500 का मोबाइल था, वो भी मोबाइल ले लिया। जब जाता है तो अपमानित करता है, तो उसको यहाँ जाना आना हम बंद कर दिए। इसके बाद में भगा के ले जाता है। जब फोन करते हैं जो तुम भाग के जा रही है, क्या कारण है, तुम आके यहाँ निर्णय करो, किस कारण से भाग के जा रही है, तो वो आता नहीं है। और जब वहाँ चला जाता है तब जब मन होता है तो उठा के 50-60 आदमी से आता है और जबरन घर में बैठाता है, और जब मन होता है जबरन उठा के ले जाता है। जयनगर में महिला विकास मंच द्वारा उत्कृष्ट कार्य करे थे एक पीड़ित लड़की के होना के घर तक थाना के सहयोग से पहुंचायल गेल।
जयनगर में महिला विकास मंच एक सराहनीय कार्य केलक अछि। स्थानीय थाना के मदद से उत्पीड़ित लड़की के उनका घर तक पहुंचायल गेल। महिला और पुरुष पर हो रहल अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करे वाली एक अग्रणी संगठन महिला विकास मंच ई सराहनीय कार्य केलक अछि। मामला मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड अंतर्गत भेलवा टोल वार्ड नंबर 6 के अछि। पीड़ित महिला के नाम मीरा देवी बतायल जा रहा है, जे पदमा गांव के स्वर्गीय संगन लाल यादव के पुत्री छथि। मीरा के शादी राजा नायक नामक एक लड़का से भेल छल। राजा नायक और मीरा देवी आपसी सहमति से आज से 7 वर्ष पूर्व नेपाल के सिरहा में एक मंदिर में शादी केने छला। कियाक राजा नायक के फैमिली के ई बात पता नहीं चल। एहि राजा नायक और मीरा देवी के लगातार घर के बाहर कहीं न कहीं अन्य जगह, कहियो दरभंगा और कहियो मधुबनी, कभी नेपाल के सिरहा लो जाकर जयनगर में रूम में लो जाकर राखे छल। जखन मीरा देवी घर चले के बात कहे चली तो टाल मटोल करे छल, किछु बहाना बना कर घर लो जाए से मना कऽ दै छल। एहि बीच एहि मामला के खबर जखन महिला विकास मंच के मिलल तो ओहि के बाद मंच के अध्यक्षा दीपशिखा सिंह स्थानीय थाना के मदद से ओहि पीड़ित लड़की के उनका घर तक पहुँचेलन। लड़की के दैनिक उपयोग के सामान के साथ राजा नायक के घर पर पहुँचा दिल गेल हन और एहिमे स्थानीय थाना के भूमिका काफी सकारात्मक रहल। क्या नाम है आपके पति का? देवर का? राजा नायक। तो राजा नायक का कौन घर है इसमें? रूम कौन सा है इसका? इसका रूम की कौन रूम में रहता है? यही रहता है बाहर में, अंदर सब आपका है? 2 भाई है ना? तो राजा नायक का इतने को हिस्सा है, बाकी सब बड़का भाई का है। इनको भी बना के खिलाइए। अरे ये बनाइए, ये भी बनाइए। कितना सामान लेने के लिए गई है? रहने का वहाँ रूम नंबर तो वहाँ ही रहिएगा। बस अभी यहीं रहना है, एकदम से रहना है। मेरा नाम मीरा देवी है। राजा नायक हमको 7 साल शादी करके हमको रखे और जब हम घर ले जाने का बात किए तो वो हमको बहाना लगा देते थे कि आज ले जाएंगे, कल ले जाएंगे। जब जिद पे अड़े रहे तो मेरा खर्चा पानी देना बंद कर दिए। उसके बाद तरह तरह के धमकियाँ देने लगे कि ज़्यादा जिद करोगी मेरे घर जाने का तो हम ये कर देंगे, जहर खिला देंगे, पॉइजन दे देंगे। ये धमकी दे रहे थे? हाँ। आप इससे पहले कभी उनके घर नहीं गए हैं 7 सालों में? नहीं। कहाँ हुई थी आप दोनों आदमी की शादी? सिरहा में किए हैं। आपके पास जो आपकी शादी हुई थी, शादी के बाद फिर आप कहाँ रही? आपके पास कोई प्रूफ इतने दिन में? आधार कार्ड है उनके नाम से और जातिया वासी है और जो मेरा बच्चा हुए थे उसका जो है सो पेपर है मेरे पास। आपका बच्चा हुआ था? इनका बच्चा था वो? हाँ, ठहरे थे। हाँ, वही ओवरसोल का पेपर है मेरे पास। और शादी का उतने दिन जो आप लोग 7 साल में रहे, उस 7 साल का कोई प्रूफ है कि आप लोग 7 साल साथ में थे? प्रूफ थे, लेकिन मोबाइल मेरा जो है वो पहला वाला तोड़ दिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उन्हीं के घर में रहे, उनके साथ रहे। आप 7 साल कहाँ रहे? पहले तो हमको सिरहा में रखे 1 साल, उसके बाद जो है सो मारर में रखे, जयनगर में 1-2 जगह रहे हैं, दरभंगा रहे, उसके बाद मधुबनी में आए, फिर उसके बाद जयनगर आए। मतलब 7 जगह में आपको विभिन्न जगह पर रखा गया? जी। 7 साल का खर्चा खुराकी सब कहाँ से मिलता रहा आपको? वही देते थे। वही देते थे? हाँ, जब घर ले जाने का जिद ज़्यादा करने लगे तब ये हमको जो है सो तरह तरह के धमकियाँ देने लगे, हम तुमको तुम्हारे साथ ही ऐसे करेंगे वैसे। अभी आपको खर्चा खुराकी उसके माध्यम से दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। मोतिहारी में 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा मनुष्य और पशु चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गेल। मोतिहारी में 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेलमठ सीमा चौकी द्वारा बेलदरवा गांव में मानव एवं पशु चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गेल। इस शिविर में कमांडेंट जीजे सिंह पशु चिकित्सक, सहायक कमांडेंट श्रीराम एम मानव चिकित्सक एवं 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेलदरवा मठ के कैंप प्रभारी सहित दर्जनों जवान उपस्थित छला।
इस शिविर में बेलदरवा मठ और आसपास के लोग एवं मवेशी के इलाज एवं दवाई के वितरण किया गेल। इस शिविर के लागे से सीमावर्ती ग्रामीण में काफ़ी खुशी देखल गेल। इस शिविर में कुल 265 मनुष्य और 121 पशु के इलाज किया गेल। जनाधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव एक कार्यक्रम में गया जा रहा छला, लेकिन गया जाए के क्रम में पटना में ही वो एक जाम में फंस गया और जाम के बारे में जखन पता चलल जे आखिरकार ई जाम किया तो ओहो इस जाम में जाकर शामिल हो गया। मामला चल धरना प्रदर्शन के माफिया सब के खिलाफ संघर्ष के लेल जाप सुप्रीमो गया जा रहा छला, जहां रास्ता में लोग सब सड़क जाम केने छला। पप्पू यादव मौका पर पहुंचला तो पता चलल जे बड़ी पहाड़ी पटना निवासी अवनीश कुमार के लापता होय से लोग आक्रोशित होकर धरना दे रहा छथि। एहन में पप्पू यादव भी धरना प्रदर्शन में शामिल हो गया और अवनीश के सकुशल वापसी के लिए शासन प्रशासन से बातचीत कलन। बात ज़्यादा सीरियस हो गया। आज 500,000 लोग भी गया, हम जा रहे थे। जी भाई मेरे थोड़ा देखे ना, हम तो जा रहे थे, हम तो रात बात हुई ही भाई से, अपने भाई से। दो तीन मुद्दे हैं खाली हम आपके नॉलेज में देते हैं। एक मुद्दा है कि गाड़ी वहीं थी, वो गायब हो गया, गाड़ी वहीं रखी। उसके बाद मोबाइल का जो लास्ट लोकेशन है उसी जगह है जहां बंद हो गया। तीसरी चीज ये सबसे मैटर है कि दो तीन पहलू है। एक पहलू है कि एक जमीन का मामला है और दूसरा पहलू हाँ है जमीन का भी मामला है। एक पहलू जमीन का मामला है, एक पहलू है कि जो लड़की का मामला है। तो लड़की के मामले में उस फैमिली को बहुत ज्यादा जानकारी मुझको नहीं लगता है कि है, लेकिन हाँ वही बात कह रहे हैं। बच्चा जमीन का एक मामला है जो इनके पारिवारिक चाचा का है। तो वो क्योंकि 4 से 5 मिनट के अंदर अविनीश गायब हो गया। 5 मिनट के अंदर एक गेट से इन किया। फुटेज आपका बहुत जरूरी है, उसको ही मेरे तो सीसीटीवी फुटेज है, एक तो लोकेशन है, एक मोबाइल है। अब दो ही भाई है। एक भाई बेचारा पढ़ता है कॉमर्स कॉलेज में, ये अपने अब तो इतने अपने तेज तरार है। थोड़ा सा भाई मेरे इंस्पेक्टर साहब को भेज करके बात करवा करके, मेरे ख्याल से आप अपने से बात करके इसको सेटल आउट करो प्लीज भाई। अन्य कोई बात नहीं, आपको फीवर है डीएसपी साहब को भेज दीजिए और उनको बोलिए नॉर्मल आकर के उनके भाई से परिजन से बात कर ले। आप बात करके एक तो इस पहलू पर जितना जल्दी हो सके इस पहलू पर होगा तो बच भी सकता है। अब भगवान ना करे कि कुछ ऐसा हो अविनीश के साथ। इतना अच्छा लड़का, इतना मतलब, अब दिल्ली जाना तो हमसे मिलना, घर पे हम आते थे तो जाके मिलता था। अब वो हट करता है, याद आता है। तो इसको आप देखो, आप डीएसपी को एक बार भेजवा दीजिए भाई, मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक। दरभंगा में एम्स के निर्माण कार्य के पहिल चरण के काम मतलब मिट्टी भराई के काम अखन चल रहा है, लेकिन काम काफी धीमा गति से चल रहा है। लोग सब बीच कई तरह के चर्चा भी करते रहा है जे कहीं एठम से एम्स के कहीं और लो जाए के साजिश तो नहीं भ रहा है। क्या तो मुख्यमंत्री जखन 16 दिसंबर के डीएमसीएच में आयल रहे थे, एम्स के लिए अलॉट कल गया 200 एकड़ जमीन में से 50 एकड़ जमीन काट कर वो डीएमसीएच के दे देने रहे। जाए के बाद मीडिया सब द्वारा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के जखन सवाल पूछे के सिलसिला शुरू कल गेल तो काफ़ी में फंस गेल छला। और उसके बाद गोपाल जी ठाकुर दिल्ली पहुँचला तो वो लोकसभा लाइब्रेरी से एक
सवाल पूछलन जाहिमे वो पूछने चला जे डीएमसीएच के पास कतेक जमीन अछि, जेकर जवाब लोकसभा लाइब्रेरी द्वारा देल गेल छल जे 1946 ईस्वी में महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा 300 एकड़ जमीन और 6 लाख रुपया ओहि समय में मतलब 1946 ईस्वी में 6 लाख रुपया नगद देल गेल छल स्वास्थ्य व्यवस्था के सुचारू करबाक लेल दरभंगा में। अब एहि सबके बीच फिर से विधान परिषद में इस सवाल उठेलन विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा, जाय पर एक तरीका से दरभंगा मधुबनी के मुख्यमंत्री कहल जाय वाला संजय झा जवाब दिलन। वो कहलन जे दरभंगा में एम्स निर्माण के कार्य मिट्टी भराई के काम चल रहा है और जल्दी शिलान्यास के काम भी है। बताइए, आप तो एयरपोर्ट के बारे में बहुत बोलते रहते हैं, एम्स के बारे में भी जानकारी रख लीजिए। दरभंगा एम्स जब सैंक्शन हुआ तो बिहार को मिला था, कोई दरभंगा का घोषणा नहीं हुआ था कि दरभंगा को मिलेगा। दरभंगा बिहार में है। एक मिनट सुनिए ना, बिहार को दूसरा एम्स मिला, फिर मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि ये दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा। उसके बाद हाँ, ये पहली बात ये क्लियर कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन। उन्होंने तय किया कि यहां से कि दरभंगा में बनेगा, चॉइस बिहार सरकार को करना था कि ये कहां बनेगा। उसके बाद वहां से एक कमिटी आई, कमिटी तो हर एक प्लेटफॉर्म पर बोलते रहे मुख्यमंत्री जी। जेपी नड्डा जी आए थे पटना में, जब स्वास्थ्य मंत्री थे उनके सामने, जो हर्षवर्धन जी थे उनके सामने, वो कमिटी हेल्थ डिपार्टमेंट का आया भारत सरकार से कि ये भागलपुर में बनेगा या दरभंगा में बनेगा या दरभंगा क्या क्या स्थिति है। उसने रिपोर्ट दे दिया वहां से कि ये जल जमाव वाला जगह है, नहीं पॉसिबल है। ये सारे चीज में समय लगा। अब मुख्यमंत्री जी दरभंगा जाकर के खुद बैठ के रिव्यू करके आया है, दरभंगा में जाकर के, और प्रगति में जल्दी काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद करी जे संजय झा जे कह रहा है वो सही हुआ। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।